श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है। सावन मास में सबसे ज्यादा पवित्र दिन होता है सावन का सोमवार, यानी कि सोमवार का दिन। और अगर उससे सावन के सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाती है, प्रदोष की तिथि पड़ जाती है, पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है, तो ये बहुत ही खास हो जाती है। त्रयोदशी तिथि पड़ जाती है, साथ ही साथ शिवरात्रि पड़ जाती है, तो ये और भी खास हो जाती है। तो सावन का जो सोमवार, जो सबसे पहला सोमवार है, उसी दिन अष्टमी तिथि है। सावन की सोमवार की अष्टमी तिथि और सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है, तो इसीलिए बहुत ही खास तिथि हो जाती है। तो सोमवार की अष्टमी पर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस बार 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी तिथि है और आपको इसी दिन बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखिए, आज के इसमें हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय बहुत ही खास है। सबसे पहला उपाय शहद से मनोकामना पूर्ति का महा उपाय, बहुत ही प्यारा उपाय है। दूसरा जो उपाय है, कच्चा दूध बेलपत्र से अर्पित करना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। तीसरा जो उपाय होगा, मात्र 1 लोटा जल आपके घर में इसका छिड़काव करना है और आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। विस्तार से बताऊंगा, भावपूर्वक इन उपायों को सुनना, समझना और करना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस दुर्लभ योग में सोमवार की अष्टमी, वो भी सावन की, इस दिन आपको सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय विशेषकर शहद से करना। थोड़ा सा 1 बूंद शहद लेना है, ठीक है। साथ में 1 बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है लाल चंदन। आपको थोड़ा सा ही लाल चंदन लेना है, ठीक है। और साथ में लेना है पीला चंदन। ये 4 सामग्री आपको लेकर के जाना है और साथ में लेना है 1 लोटा जल। तो बहुत ही प्यारा सा ही उपाय है। देखो, इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं जो है वो दूर हो जाएगी और आपकी समस्त मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाएगी। कोई भी मनोकामना आपकी है तो जो कई दिनों से परिपूर्ण हो रही है और आप चाह रहे हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, तो आपको इस दिन को गंवाना नहीं है। ये दिन सबसे सर्वोत्तम है और इस दिन आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, आपको मंदिर में जाना है, भगवान शिव के मंदिर में ये सारी सामग्री लेकर के जाना है। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र उपयोग में ले सकते हैं। शुद्ध जल डाल करके, देखो, बेल को आपने स्वच्छ कर लिया, शुद्ध जल से धो दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र की जो ऊपर वाली चिकनी वाली जो साइड है ना, वहाँ पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है, इस प्रकार से लाल चंदन का लेपन आपको पूरे में कर देना है, ठीक है। लाल चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है। शुद्ध जल डाल करके उसका लेपन पूरा कर देना। ऊपर वाली पत्ती पर, नीचे की ये जो 2 पत्ती है, ये 2 पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? दोनों पत्तियों पर चंदन का लेपन करना। देखो, ऊपर वाले पत्ती पर लाल चंदन का लेपन करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है, यानी कि एक ऊर्जा आती है। आपके कोई भी काम करते हैं ना, आपके मन में, जीवन में एक ऊर्जा आती है। जो कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। पीला चंदन जो है वो सौभाग्य की वृद्धि करता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है, तो वो पीला चंदन आपकी समस्याओं को दूर करता है। अब आपको मात्र शहद लेना है और शहद कहाँ पे लगाना है, ऊपर वाली पत्ती है और जो नीचे वाली पत्ती है, इन दोनों को जोड़ने में जो बीच वाली डंडी का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर आपको मात्र 1 बूंद शहद लगा देना है। देखो, वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ये सुंदर सा बेलपत्र बन जाएगा।
अब इस बेलपत्र को उल्टा रखना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोलना है और ये बेलपत्र आपको रख देना है। ये मनोकामना आपकी ही होनी चाहिए। ठीक है, आप जरूरी होनी चाहिए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, समझ रहे हो ना आप? अगर आप जैसे ही आप मनोकामना बोलेंगे और बेलपत्र रख देंगे, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिव का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होगा, फिर जलाधारी के वहां से निकलेगा, बेलपत्र को स्पर्श होगा और वो जल जलाधारी के वहां से जैसे ही बाहर निकलेगा, वहां पर आपको हाथ रखना है और आपकी मनोकामना बोलनी है और उस जल को आपको आपके शरीर पर छिड़क देना है। आपकी आंखों पर लगा, आपके कंठ पर लगाना है। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो परिपूर्ण हो ही जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये मनोकामना आपसे जुड़ी हुई होना चाहिए। आ गई आपको भाषण में। देखिए, अब दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय भी विशेषकर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या करना है। 5 बेलपत्र लेना है। ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। 1 कटोरी लेना है स्टील की। उसके अंदर कच्चा दूध डालना। कच्चा दूध होना चाहिए, बल आपको नहीं मिलाना है। पूरा कच्चा दूध डाल दिया। उसके अंदर ये 5 बेलपत्र आपको डुबो देना है। ठीक है, कच्चा दूध यानी कि उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के शाम तक जा सकते हैं। आपको क्या करना है, 1-1 बेलपत्र, जैसे ही कच्चा दूध में वो बेलपत्र डुबोई हुई है, 1 बेलपत्र निकाला तो कच्चे दूध की जो बूंदे हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। बेलपत्र पर जो कच्चा दूध लगा है वो दूध की बूंदे आपको अर्पित करनी है। आ गई आपको बात समझ में? भले 1 बूंद घिरे लेकिन बेलपत्र से ही घिरना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में कि जैसे ही अर्पित करिए 1 बूंद और वो जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। आपकी मनोकामना बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और 1 बूंद अर्पित करना है और उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये बेलपत्र अर्पित कर देना है। फिर दूसरा बेलपत्र निकालना है दूध में से, फिर उसकी बूंद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। फिर बेलपत्र माता अशोक वाले स्थान पर रख देना, यानी कि 5 बेलपत्र इसी प्रकार से आपको अर्पित करना है। 5 में से 1-1 बूंद आपको अर्पित करवाना है और आपके जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करवा देना है। और बस इतना सा उपाय करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। और जो कटोरी का जो दूध रहेगा अंत में वो पूरा कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। तो ये सुंदर सा उपाय भी करना है। अंत में 1 लोटा जल भी आप चढ़ा सकते हैं। प्यारा सा ये उपाय है। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। 5 बूंद कच्चा दूध गिरा देना और आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नाना प्रकार के दोष लगे हुए हैं, आपके घर में कोई भी चीज सही नहीं पड़ी है, क्योंकि वास्तु दोष होता है तो वास्तु दोष इसी से उत्पन्न होता है कि कहीं पर भी कुछ भी, कहीं पर भी पलंग रख दिया, कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर भी मंदिर है आपके घर में, मतलब सब उल्टा फुल्टा है। और उसके साथ साथ आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, पितृ को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, पितृ जो है वो तृप्त नहीं है। और इसके साथ साथ कोई भी आपकी कुंडली में दोष है, किसी भी ग्रह दोष के कारण आपके घर में क्लेश उत्पन्न होता है, आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज्यादा है, आपके घर में कोई कुछ भी चीज सही साध नहीं होती है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेकर के जाना, आपके घर के मटके का और भगवान शिव के शिवलिंग तुमरुका जी के नाम से अर्पित कर देना। ठीक है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भी कर सकते हैं या तुमरुका जी के नाम से भी आप अर्पित कर सकते हैं।
एक लोटा जल जैसे ही अर्पित करेंगे, जिस लोटे से जल अर्पित कराएं उसी लोटे को आप जलाधारी के वहां पर रखना और जल झेल लेना। ठीक है, अगर जल झेल नहीं पाते तो आप कोई अन्य कटोरी भी वहां पर रख सकते हैं, ताकि जो जल आपने तुमरुका जी के नाम से अर्पित करा था वो जल उस पात्र के अंदर आ जाए। आ गई आपको बात समझ में आई? पहली स्टेप, अब आपको क्या करना है, ये जो जल है आपको के मंदिर से लेकर के आपके घर पर आना है। देखो, जब आप लेकर के आएंगे तब महादेव से प्रार्थना करना कि ये अमृत तुल्य जल मैं लेकर के जा रहा हूँ, जो मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी करेगा, समाप्त करेगा। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और ये जल जो है लेकर के आ जाना है। अब ये जो जल है, सबसे पहले आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना है। तुरुका जी का नाम लेकर के घर की हर एक दीवार पर, हर एक कोने पर आपको इसका छिड़काव करना है। तुमरुका जी का नाम लेकर के देखो, पूरे इसका छिड़काव करना, वॉशरूम को छोड़ देना और बाकी सारी पवित्र जगह पर आपको इसका छिड़काव करना है। चाहे आपका मंदिर हो, चाहे आपका मंदिर हो, मंदिर में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखना, विशेष प्रतिमाओं पर तुमरुका जी का नाम लेकर के भगवान के ऊपर इसका छिड़काव मत कर देना। ठीक है, मतलब आपको मंदिर के आजू बाजू छिड़काव करना है, मूर्तियों पर, फोटो पर आप इसका छिड़काव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे घर में छिड़काव कर देना, बस इतना सा उपाय करना। तुमरुका जी की विशेष कृपा इस सावन के सोमवार पर पड़ेगी और आप जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों महा उपाय बहुत ही खास है। जो उपाय आपको करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।